नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बर्बादी का कारण। कहानी की शुरुआत होती है गौतम बुद्ध से और उनके अनुयायियों से। गौतम बुद्ध जो प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, प्रवचन खत्म हुए, गौतम बुद्ध के सामने उनका एक अनुयायी आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के कहा, प्रभु, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। बुद्ध ने कहा, बताओ क्या कहना है। अनुयायी कहता है, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं रहे, कृपया मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट करें। बुद्ध ने उस अनुयायी के वस्त्र को देखा, वो सचमुच बिल्कुल फट चुके थे, जगह जगह से घिस चुके थे। इसलिए उन्होंने एक दूसरे अनुयायी को कहा कि इस अनुयायी को एक नए वस्त्र दे दो। कुछ दिनों बाद की बात है, अब गौतम बुद्ध उसी अनुयायी के घर पहुंचे जाकर जिसने वस्त्र मांगे थे। गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या तुम अपने नए वस्त्रों में अब आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी हाथ जोड़कर कहता है, धन्यवाद प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूँ, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने कहा, अब जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं, तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो अनुयायी कहता है, मैं अपने पुराने वस्त्रों का उपयोग उसे ओढ़ने के लिए करता हूँ। तो बुद्ध ने कहा, तो तुम अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या करते हो? तो फिर अनुयायी कहता है, मैंने उसे खिड़की पे पर्दे की जगह लगा दिया, क्योंकि मेरे पर्दे खराब हो चुके थे। बुद्ध ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पुराने पर्दे अब तुमने कहाँ कर दिए? तो अनुयायी कहता है, मैंने उसके 4 टुकड़े कर दिए और उनका प्रयोग मैं अपने रसोई घर में गरम पतीलों को उठाने के लिए करता हूँ। बुद्ध कहते हैं, ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अब तुमने जो बर्तन उठाने के पुराने कपड़े थे उसका क्या किया? तो अनुयायी कहता है, अब मैं उन्हें पोंछा लगाने के लिए उपयोग करता हूँ। तो बुद्ध फिर पूछते हैं, तो तुम अपने पुराने पोंछे का क्या करते हो? अनुयायी कहता है, प्रभु, अब मेरे पुराने पोंछे में इतने छेद हो चुके हैं कि वो पूरा तार तार हो चुका है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग कर दिया और उसकी पतली पतली बत्तियां तैयार कर दी, और उन्हीं बत्तियों को मैं जलाकर अपने कक्ष में उजाला करता हूँ। ये सब बातें सुनकर गौतम बुद्ध को बहुत शांति महसूस हुई। वो बहुत खुश थे, क्योंकि उनका जो अनुयायी है उसने कोई भी वस्तु को बर्बाद नहीं किया। उसमें समझ थी कि कोई भी चीज का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी से हमने यही सीखा। आजकल की जिंदगी में हमारे पास जो भी चीज होती है उसमें थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो हम उसको अलग कर देते हैं, फेंक देते हैं और तुरंत नई चीज खरीद कर लेके आते हैं। ऐसा करते करते हमें कई साल बीत जाते हैं और फिर एक समय हमारे सामने ऐसा आता है जब हमारे पास कुछ नहीं बचता, और तब हम ये सोचते हैं कि हमने तो कोई चीज बर्बाद नहीं करी, फिर आज हमारे पास कुछ भी क्यों नहीं है। तो जरा आप सोचिए कि ऐसी जो भी चीजों को आप अलग कर देते हैं, क्या उसका उपयोग दूसरी तरीके से किया जा सकता है? अगर हाँ, तो उसको बर्बाद ना करें। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जहां पर एक और छोटी सी कहानी को हम सुनेंगे।